नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज यंग बाइट्स की टीम फिर से पैंथल कड़क्याल पंचायत में पहुंची है, लेकिन आज कवरेज डीडीसी इलेक्शंस की नहीं होगी। आज कवरेज हो रही है लेमन ग्रास क्रॉप की। पैंथल का सिड़ा इलाका, जहां पे लेमन ग्रास क्रॉप की खेती की जा रही है और खेती की जा रही है तिलक राज जी की बदौलत। तिलक राज जी आप देख सकते हैं वीडियो में खड़े हैं और इनके पीछे लहलहाते लेमन ग्रास के खेत। हम आपको बताते चलें कि डीसी रियासी इंदु कंवल चिब जी की अगुवाई में लेमन ग्रास ने एक रेवोल्यूशन का रूप ले लिया है। जी हाँ, लेमन ग्रास क्रांति, खासकर उन इलाकों में जहाँ पे बंदरों का प्रकोप ज़्यादा है। आपने आए दिन देखा होगा श्रीमती इंदु कंवल चिब जी, डिप्टी कमिश्नर रियासी, ऑनलाइन भी आती हैं, वीडियो मैसेजेस भी डालती हैं और बताती हैं कि लेमन ग्रास की जो क्रॉप है वो कितनी ज़रूरी है, खासकर उन इलाकों के लिए जहाँ पे बंदरों का प्रकोप ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात कि ये क्रॉप जो है पानी भी कम लेती है। मतलब मैं देसी भाषा में कहूँ तो कंडी इलाकों में भी आप इनको लगा सकते हैं और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देती है। एक बार आप इस क्रॉप को लगाइए तो ये 5 साल तक चलती है। आइए बाकी बातें करते हैं श्री तिलक राज जी से, जो कि किसान हैं और पिछले 5 साल से इस क्रॉप को लगा रहे हैं और बहुत खुश हैं श्रीमती इंदु कंवल चिब जी के इनिशिएटिव से, जो इन्होंने पिछले 1 साल में लेमन ग्रास की क्रॉप को लेकर लिया है। इन्होंने वाकई में कुछ इलाकों में कुछ किसानों की तकदीरें बदली हैं, क्योंकि कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, कोई भी सोप हो, कोई भी स्प्रे हो, रूम स्प्रे हो, कोई भी मॉस्किटो फ्लाई रेपेलेंट हो, उसमें ये क्रॉप लेमन ग्रास डलती है। तिलक राज जी, ये जो लेमन ग्रास की खेती आप कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, आप हमारे दर्शकों को बताइए, खासकर किसान भाइयों को बताइए कि इसका कोई फ़ायदा भी होता है? इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये साल में 3 दफ़ा कटिंग की जाती है इसकी, और 3 दफ़ा इसका तेल निकाल लो कटिंग करके। लगता है ये या तो जनवरी महीने में लगाएं या अगस्त महीने में लगाएं, क्योंकि बरसात निकल रही होती है, उस वक्त लगाया हो, ज़मीन में नमी होती है तो बहुत अच्छी फसल होती है। नंबर 1। नंबर 2, इसके एक दफ़ा एक पौधा लगा के लाइन बार लगाओ, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बाग का बाग लगता है, जैसे आप आर्चर्ड में खड़े हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसका जो तेल है वो कई जगह काम देता है। बिल्कुल। इसकी एक क्लिप एक दफ़ा लगाओगे तो इसके साल के अंदर 50-60 पौधों का एक झुंड बन जाएगा। दूसरी दफ़ा जब आपको बढ़ाना है इसको, तो उसी को उठा के एक करके क्लिप करके और बढ़ा सकते हो। ऐसे ही अगर इस पौधे को सेल करना हो तो मार्केट में एक पौधा 2 रुपये का बिकता है। हमारे से डिपार्टमेंट 1 रुपये के हिसाब से खरीद रहे हैं ताकि आगे लोगों को दें। ये ज़्यादा उन एरिया में बेनिफिट है जहाँ बंदरों का एरिया है, वहाँ के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ज़मीनें बिल्कुल खाली रहती हैं और लोगों को कुछ इनकम नहीं हो रही। खाली एरिया में लगाने से है कि एक तो आपकी ज़मीन हरी भरी रही, नंबर 1। नंबर 2, ये मत सोचना कि ये घास के लिए ये जैसे चरी लगाते हैं लोग तो वो घास ही लगा जाता है, वो फसल में नहीं गिना जाता। लेकिन इस घास लेमन ग्रास को लगाने से ये खेती में गिना जाता है। इसकी गर्दोरी आपकी फसल के जैसी लगेगी कि लेमन ग्रास लगा है। जी सर, डीसी रियासी इंदु कंवल चिब जी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है पिछले 1 साल में इस क्रॉप को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने क्या मदद की है आपकी, और जो बाकी जगहों पे जैसे पोनी में लगाया जा रहा है, नमाई में लगाया जा रहा है, आप जैसे किसानों की उन्होंने क्या मदद की है? क्या रियासी प्रशासन ने आपकी मदद की है? देखिए, ये यूनिट डीसी मैडम की वजह से लगा। उन्होंने जहाँ पे हमारे यूनिट लगवाया, इस यूनिट की कास्ट जो है तकरीबन 8 लाख रुपये कास्ट है। तो ये उन्होंने ही हेल्प की। उन्होंने IIIM को फ़ोन करके अपना लेटर बना के भेजा कि जहाँ पे अवश्य भेजो, तो उन्होंने जहाँ यूनिट लगवा के दिया है। और डीसी रियासी की तरफ से टाइम पे ये जो मेले भी लगाए जाते हैं इस क्रॉप को प्रमोट करने के लिए। अभी उन्होंने पिछले दिनों बाबा जी तो अगार में मेला लगाया था, जिस मेले का नाम रखा था खुशबू मेला। जो ये 2 दिन का उन्होंने मेला लगाया ताकि लोगों को अवेयरनेस हो इसके बारे में। और इन्होंने इस यूनिट के बजाय, अभी कंप्लीट नहीं था, जहाँ शेड नहीं थे, रूम नहीं था,
नाले के किनारे जगह थी, इन्होंने अलाट की है 2 कनाल जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अलाट करके दी है, और ये यूनिट जहाँ स्टैब्लिश्ड हुआ है। तो दोस्तों, जिस यूनिट की बात हमारे किसान भाई कर रहे हैं वो यूनिट है कि जब आप क्रॉप उगाते हैं तो उसमें से तेल निकालना है। ये तेल मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी पैकिंग्स में बिकता है। अगर आप इंडस्ट्री को ये तेल देना चाहते हैं तो ये 2500 से 3000 प्रति लीटर तेल बिकता है। तो कहने का मतलब है इस जो ये क्रॉप है लेमन ग्रास की, इसमें इजाफा ही इजाफा है। अब हम आपको दिखाएंगे, अपने किसान भाइयों को दिखाएंगे वो यूनिट जहाँ से ये तेल इस लेमन ग्रास की क्रॉप से निकलता है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस ट्रीटमेंट प्लांट के पास जहां क्रॉप आती है और आने के बाद उसमें से तेल निकाला जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो यूनिट लगाया गया है रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। 8 लाख रुपए में ये यूनिट स्थापित हुआ था। और ये जो आप मेरे सामने यूनिट देख रहे हैं, इसमें 1 फुट के करीब पानी होता है, उसके ऊपर लोहे की जाली और उसके ऊपर करीब 5 क्विंटल घास डाली जाती है, जिसमें से करीब 2 लीटर तेल निकलता है। और आप वो छोटा यूनिट देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा आपको दिखाएंगे। वो छोटा यूनिट आप देख सकते हैं आगे, जहाँ पे तेल गिर रहा है, स्टोर हो रहा है। और ये जो तेल स्टोर हो रहा है, ये तेल की कीमत 1 लीटर करीब 2500 से 3000 रुपये है। तो आप समझ सकते हैं कि लेमन क्रॉप जो है, लेमन ग्रास जो है, ये घास नहीं है जैसे कि तिलक राज जी ने कहा, ये फसल है। इसको फसल के दायरे में देखा जाता है, ना कि घास के दायरे में। तिलक राज जी, आप मुझे बताएंगे ज़रा कि तेल निकालने के बाद आप इसका करते क्या हैं? देखो, तेल निकालने के बाद इसमें हम छोटी पैकिंग में इसको सेल कर रहे हैं। एक हमने डिस्पोजर भी बनवाए हैं, वो भी सेल करते हैं। और छोटी पैकिंग 10 ml की, 6 ml की, 200 ml की, ये भर के हम सेल करते हैं। वैसे परचून सेल में इसकी हमने ये काम सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया है, ताकि लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी रहें और काम उनके लिए भी रोजी रोटी, रोज़गार मिलता रहे। बिल्कुल। तो लेबलिंग, पैकिंग सारी लेडीज़ करती हैं। तो इससे हमें भी थोड़ा बहुत बेनिफिट है और लेडीज़ को भी बेनिफिट है। तो इससे मैडम की यही हिदायत थी कि जितनी ज़्यादा लेडीज़ को काम मिले, क्योंकि घरों में बेली रहती हैं, उनके लिए रोज़गार कमाना बहुत ज़रूरी है। अभी सुनने में आया है कि डीसी रियासी इंदु कंवलजीत जी के द्वारा 11 लाख रुपए और इस यूनिट के लिए सैंक्शन किए गए हैं। और वो क्यों सैंक्शन किए गए हैं? क्योंकि इस यूनिट को ऊपर से कवर किया जाएगा और इसको बाउंड्री वॉल दी जाएगी। क्योंकि ये जो लैंड आप देख रहे हैं, ये फिलिंग है बेसिकली, और ये इरोड होती रहती है, इसलिए 11 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं। सबसे अच्छी बात इस पूरे प्रोजेक्ट में जो डीसी रियासी इंदु कंवलजीत जी ज़ोरों शोरों से चला रही हैं, क्रांति लाने की कोशिश कर रही हैं, वो ये है कि विमेन एम्पावरमेंट हो रही है। औरतों को रोज़गार मिल रहा है। छोटे बड़े किसानों को जहां बंदरों ने हाहाकार मचा रखा था, वहां पे ये क्रॉप लगा के हज़ारों रुपए, लाखों रुपए लोग कमा सकते हैं। खुद तिलक राज जी अब 100 कनाल ज़मीन पे इस क्रॉप को लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को भी हायर किया है। सर, ये जो 100 कनाल पे आप लगाने की तैयारी कर रहे हैं लेमन ग्रास को, इतने क्रॉप की ज़रूरत क्यों है? क्या फ़ायदा होगा आपको? देखो, मैं पैंथल एरिया में ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ हमें ज़मीन मिल जाए, क्योंकि वहाँ पूरी लैंड खाली पड़ी है बंदरों की वजह से। वहाँ जो भी फसल लगाते हैं बंदर खा जाते हैं, उनको नुकसान होता है। तो मैंने उनसे किराए पे ज़मीन ले रहा हूँ, 1000 रुपया पर कनाल पर ईयर। 1 साल का 1000 रुपया किराया दूंगा ज़मीन का, और मुझे 100 कनाल जगह किराए पे मिल जाए 5 साल के लिए। तो उसके बाद मेरी प्लानिंग है कि 100 कनाल में प्लांट्स अपने हो जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर, अगले साल में मैं 500 कनाल की तैयारी कर रहा हूँ। ये है विजन तिलक राज जी का। बात साफ है कि लेमन ग्रास जो कि रियासी एडमिनिस्ट्रेशन बड़े अरसे से कह रही थी कि लगाइए लगाइए, वो यूं ही नहीं कह रही थी। बड़ा साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग है। एक तो बंदरों से छुटकारा और दूसरा आमदनी बढ़ जाएगी, पानी कम लगेगा। एक पौधा लगाएंगे तो 50-60 का झुंड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये क्रॉप 1 साल आप लगाते हैं तो ये 5 साल चलती है। और दूसरी, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कटरा एक
होटल एरिया है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में छोटे गेस्ट हाउसेस होटल्स हैं, और ये जो लेमन ग्रास का तेल है ये होटल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में पड़ता है, जैसे रूम स्प्रेज हो गई, सोप्स हो गए, टॉयलेटरीज हो गई। तो तिलक राज जी जैसे किसानों के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेमन ग्रास क्रॉप को लेके हो ही नहीं सकती, और यही इनका आने वाले समय का प्लान भी है कि ये अपना ही कुछ बनाने की कोशिश करेंगे जो आसपास के एरिया में बेचा जा सके, और कटरा से बड़ा मार्केट आसपास के एरिया में कोई हो ही नहीं सकता। इस लेमन ग्रास रेवोल्यूशन के लिए, क्रांति के लिए हम सल्यूट करते हैं रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो भी किसान इंटरेस्टेड हैं, जिनकी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, बंदरों की वजह से वो क्रॉप नहीं लगा पा रहे, मेरी गुजारिश है कि वो पैंथल के सिड़ा इलाके में आके तिलक राज जी से मिलिए, नहीं तो आप डीसी ऑफिस जाके श्रीमती इंदू कंवलचिप जी से मिलिए, नहीं तो आप नोडल ऑफिसर जो इस लेमन ग्रास प्रोजेक्ट को देख रहे हैं मिस्टर भरत, आप उनसे मिलिए। निश्चय ही आपको ये लेमन ग्रास की क्रॉप आमदनी आपकी बढ़ाएगी और आपको आने वाले समय में सफल बनाएगी, किस किसान का नाम रोशन होगा। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना हिमांशु शर्मा। देखते रहिए यंग बाइट्स, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ।